Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोगों को 75 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए हुए, और मैं उन सब लोगों के लिए थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमारी आज़ादी में अपने सैक्रिफाइसेस करे हैं। वो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे आर्मी पर्सनल्स स्पेशली जिन्होंने उस आज़ादी को आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है, और आज भी वो लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ताकि हम लोग सेफली अपने घर में रह सकें। अब आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो नेस्टेड लूपिंग के ऊपर है। अब सबसे पहला सवाल कि सर नेस्टिंग क्या होती है? नेस्टिंग जो वर्ड है, नेस्टेड लूप्स आपने बोला, उसका मतलब क्या है? भाई देखो, कोई भी चीज़ जब किसी सेम चीज़ के अंदर बनती है तो उसको उस नेस्टिंग वर्ड से डिनोट किया जाता है। मतलब अगर मैं एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप बना देता हूँ, एक फॉर लूप के अंदर अगर हम दूसरा फॉर लूप क्रिएट करते हैं तो वो नेस्टेड फॉर कहलाएगा। अगर मैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ लगा देता हूँ, मतलब इफ़ के अंदर इंडेंटेड, इफ़ की बॉडी में दूसरा इफ़, तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के अंदर वही सेम चीज़, जैसे फॉर के अंदर फॉर बने तो नेस्टेड फॉर, वाइल के अंदर वाइल बने तो नेस्टेड वाइल, इफ़ के अंदर इफ़ बने तो नेस्टेड इफ़। ठीक, तो ऐसे टॉपिक को नेस्टिंग बोला जाता है, और आज हमें उसी नेस्टेड लूपिंग पे काम करना है। आज हमें वही नेस्टेड लूपिंग पढ़नी है। अब नेस्टेड लूपिंग से हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं? पाइथन में स्पेशली जो नेस्टिंग होती है ना लूप की, वो दो जगह यूज़ होती है। एक 2D लिस्ट, जब आपको लिस्ट को मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करना होता है, और एक पैटर्न्स जनरेशन पे। पैटर्न्स मतलब आपको ड्राइंग बनानी होगी, एक तरीके से कोड लिख के राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा स्टार्स के थ्रू, या स्क्वायर बनाना होगा, या ट्राइंगल बनाना होगा। ठीक, तो ऐसे कंसेप्ट्स के लिए भी हमारा नेस्टेड लूपिंग का यूज़ होता है, नेस्टेड लूप्स चलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पैटर्न्स ही पढ़ने वाले हैं। पाइथन में पैटर्न्स कैसे बनाया जा सकता है, कैसे पैटर्न्स को ऑपरेट किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और पैटर्न्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको नेस्टेड लूपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हम नेस्टेड लूपिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि देखो ये भी ना एक टिपिकल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपने सिंगल लूप चलाना तो सीखा है कि एक लूप चलेगा तो उसके अंदर की बॉडी चलेगी, तो जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार बॉडी चलेगी। मगर अगर लूप के अंदर लूप चलता है तो उस लूप की आइट्रेशन कितने टाइम्स हो जाती है, कितने टाइम्स चलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कितनी बार आपको अंदर वाले लूप को चलाना है अगर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रिंट करना है तो आज का जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स इन पाइथन। ठीक है, ये पैटर्न्स वाला लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं। मैं पैटर्न्स को दो पार्ट्स में बांट के पढ़ाऊंगा। एक पैटर्न वो जिसमें हम सिंपली एक अपने आउटपुट स्क्रीन के कॉर्नर से पैटर्न को प्रिंट कराना शुरू कर देंगे। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो भाई देखो, एक कॉर्नर से शुरू होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और अगर आपको यहीं पे नॉर्मल पिरामिड वाला ट्राइंगल बनाना है तो आपको नहीं लगता कि सर ये मेरी अगर आउटपुट स्क्रीन की बाउंड्री है और पिरामिड वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे आएगा, तो पहले स्टार से पहले आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ना। देखो, पहले स्टार से पहले आपको कुछ स्पेसेस दिख रहे होंगे। तो कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टार से पहले स्पेसेस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाउंड्री लाइन से ही शुरू हो जाते हैं। मैं अभी आपको कोडिंग स्क्रीन पे भी दिखाता हूं, तो वहां पे आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे कैसे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो हमारा सिंपल पैटर्न के ऊपर रहेगा, जो एकदम आउटपुट स्क्रीन की बाउंड्री से शुरू होते हैं। और दूसरा पार्ट जो आएगा वो स्पेसेस वाला, जिसमें हमें जैसे पिरामिड हो गया या फिर ऐसे डायमंड वाली शेप हो गई। ठीक, ऐसे पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ पैटर्न्स के लिए। स्टूडेंट्स, तो आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहला जो आज हमें टॉपिक करना है वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या है? व्हेन अ व्हेन अ लूप इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर लूप। जब एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसे नेस्टेड लूप्स कहते हैं। देन इट कॉल्ड नेस्टेड लूप। सिंटेक्स देख लो भाई कैसे डिक्लेयर होता है। जैसे मैंने एक काम किया कि भाई एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, और उसको 1 से लेकर 10 तक चलाया, कोलन। इस फॉर लूप के अंदर इंडेंटेड अंदर फॉर दूसरा चला दिया जे इन रेंज करके, और इसे 5 टाइम्स चलाया, 1,5। ठीक है,
और इसके अंदर फिर मैंने कुछ बॉडी लिखी, जो भी बॉडी लिखना चाहता हूँ, प्रिंट जैसे अपना नाम लिख दिया मैंने। तो ऐसे लूप को क्या कहते हैं भाई? नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड मतलब एक लूप के अंदर आपने दूसरा लूप चला दिया, फॉर के अंदर फॉर चला दिया, तो ये नेस्टिंग का कंसेप्ट हुआ। अब नेस्टिंग जनरली यूज कहाँ होता है सर? नेस्टिंग का यूज होता है पैटर्न प्रिंटिंग या टू डायमेंशनल लिस्ट चलाने के लिए। तो लिस्ट पे तो जब हम पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, अभी आज हम पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे, ठीक है? अब देखो भाई, तो हेडिंग है पैटर्न्स इन पाइथन। पाइथन में आप पैटर्न्स कैसे प्रिंट कर सकते हो? तो सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि बिना नेस्टेड लूप के पैटर्न्स प्रिंट नहीं होंगे। अब पैटर्न्स का मतलब कैसे पैटर्न? देखो भाई, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं एक कोड बनाओ जो आपको एक पैटर्न प्रिंट करके दे, ऐसा। ये देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करा है, कितनी रोज का? 5 रोज का। पहली रो ये रही, देखो पहली रो में एक ट्रायंगल, एक स्टार है, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3 स्टार, चौथी में 4 और पांचवी में 5, 5 स्टार का। ऐसे ही कोई बोल सकता है कि सर इसी का उल्टा पैटर्न प्रिंट करना हो अगर हमें, तो मतलब पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 2 स्टार, 3 स्टार, फिर 2 स्टार और फिर 1 स्टार। ऐसा पैटर्न भी प्रिंट करने के लिए बोला जा सकता है। मैं काम करता हूं, इनके आगे ना नंबरिंग कर देता हूं, ये सारे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट सेकंड पैटर्न ये हो गया, ठीक। अब ऐसा भी बोला जा सकता है सर मुझे मान लो एक और पैटर्न प्रिंट करना है, थर्ड पैटर्न। वो पैटर्न कुछ ऐसा हो, कैसा भाई? स्टार की जगह 1 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये भी एक पैटर्न है। इसका उल्टा, अब जब स्टार का सीख लोगे ना आप उल्टा, तो इसका बहुत आसान हो जाएगा, तो मैं इसका उल्टा लिख नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पैटर्न है 1 2 2 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5 5। ऐसा भी पैटर्न आ सकता है। फिफ्थ, ऐसा भी पैटर्न आ सकता है, ए, अल्फाबेट्स ए, बी, ABC, ABCD, ABCDE, ठीक है। या फिर फिफ्थ, ऐसा भी पैटर्न आ, सिक्स सॉरी, ऐसा भी पैटर्न आ सकता है, ABB, CCC, DDDD, EEEEE, ठीक है। तो आज हम कुछ ये पैटर्न सीखेंगे जिसमें आगे स्पेसेस का झंझट नहीं है हमें, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको अगर ऐसा पैटर्न बोला गया होता कि भाई मेरे को पहले चाहिए 1 स्टार, उसके नीचे 2 स्टार, उसके नीचे 1 2 3 स्टार, उसके नीचे 1 2 3 4 स्टार, उसके नीचे 1 2 3 4 और 5 स्टार। अब देखो ये भी एक पैटर्न ही है, ये भी एक पैटर्न ही है, मगर आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो, पहला स्टार प्रिंट करने से पहले आपको कुछ स्पेसेस डालने पड़ेंगे। कितने? ये जो जितने आपको डॉट दिख रहे हैं उतने 4 स्पेसेस डालने पड़ेंगे। दूसरे स्टार को प्रिंट करने से 3 स्पेसेस डालने पड़ेंगे। मतलब इन पैटर्न और इन पैटर्न में फर्क क्या है? देखो दोनों डायग्राम ही बन रहे हैं, फर्क ये है कि आप देखो इधर के जितने भी पैटर्न्स पे अगर आप नोटिस करो, तो इसमें हमें कुछ भी पैटर्न प्रिंट करने से पहले स्पेसेस को नहीं डालना पड़ता। डायरेक्टली एक कॉर्नर से पैटर्न शुरू होता है और आगे जाके खत्म हो जाता है। देखो सारे पैटर्न एक कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं, सारे पैटर्न सबको देख लो आप, सब एक कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं। मगर इसमें एक कॉर्नर से शुरू नहीं हो रहे, पहला ही जो स्टार प्रिंट हो रहा है वो 4 स्पेसेस के बाद हो रहा है। तो ऐसे पैटर्न्स के लिए हमें स्पेसेस का एक अलग से लूप चलाना पड़ता है। तो ये वाले जो पैटर्न है जो मैं आपको बोल रहा था स्पेसेस वाले पैटर्न, वो नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में आएंगे हमारे। आज जितने भी करेंगे हम वो सारे आएंगे आपके बिना स्पेसेस वाले। मतलब ये जो 7 पैटर्न है, ये 7 पैटर्न्स में आज आपको करके दिखाऊंगा कि ये सातों पैटर्न्स कैसे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना कि कैसे चलता है। क्लियर है भाई? तो एक बार पैटर्न्स को देख लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल, उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल, 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, A B ठीक है, ABBCCCDDD, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 7 पैटर्न्स में आज आपको प्रिंट करना सिखाऊंगा इस लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा, क्यों? क्योंकि भाई पैटर्न्स 7 हैं, सातों को समझना जरूरी है हमें। ठीक स्टूडेंट्स, और ये 7 समझ जाओगे ना आप,
तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा, एक कॉर्नर, जो पैटर्न्स कॉर्नर से शुरू होते हैं उनको बनाना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। ठीक, चलो। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वैप राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न्स। अब फॉलोइंग पैटर्न्स में है कौन कौन से पैटर्न्स? पहला पैटर्न मान लो आपके पास है जो, वो है ये वाला एस्ट्रिक वाला, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। अब इसको समझो भाई, अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दी, तो आपको नहीं लगता कि सर ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब एक 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? 2D स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। भाई जिसके पास 11 12, जो स्टूडेंट 11 12 में पढ़ रहा है, या जिन्होंने साइंस स्ट्रीम या मैथ्स थी जिसके पास 11 12 में, उसने एक टॉपिक पढ़ा होगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आपने देखा होगा कि जब हम मैट्रिक्स को बनाते हैं तो मैट्रिक्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो रो और कॉलम का होता है। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है और ये पांचवी रो है। और कॉलम की बात करी जाए तो भाई ये जो ऊपर से 5 स्टार आ रहे हैं ना नीचे तक, ये पहले कॉलम है। ठीक है, ऊपर से 5 स्टार, मैं देखो अपने कर्सर को ऊपर से नीचे तक लेके जा रहा हूँ, ये मेरा पहला रो है, पहला कॉलम। ये यहां से लेके ये पहला मेरा दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, और ये मेरा चौथा कॉलम है, और ये लास्ट वाला पांचवा कॉलम है। और अगर रो की बात करूं तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। ठीक, तो यहां पे जो रो होती है वो नंबर ऑफ रोज का जो केस होता है वो आई लूप से डिनोट होता है। वो आई लूप से, देखो मैंने आपको बताया ना, नेस्टेड लूप चलेंगे, 2 लूप चलेंगे, तो नंबर ऑफ रोज का केस होता है वो आई लूप से डिनोट होता है। और जो नंबर ऑफ कॉलम्स, अब नंबर ऑफ कॉलम्स को ना आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हो भाई। देखो ना, अगर पहली रो है तो पहली रो में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। दूसरी रो है तो दूसरी रो में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और ये जो एलिमेंट है यही तो एक नया कॉलम जनरेट कर रहे हैं ना। देखो पहला ये वाला, सबकी हर रो के पहला एलिमेंट पहली रो कॉलम जनरेट कर रहा है, हर रो का दूसरा एलिमेंट, हर रो का दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम जनरेट कर रहा है, हर रो का तीसरा एलिमेंट तीसरा कॉलम जनरेट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉलम जनरेट करते हैं, और नंबर ऑफ रोज मतलब ये कितनी रो में हमारा डेटा आएगा वो आई आई लूप जनरेट करता है। तो आपको 2 लूप चलाने, एक पहला जो लूप होगा आई लूप, वो लूप होगा नंबर ऑफ रोज के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वो लूप होगा नंबर ऑफ रोज के लिए कि आपको टोटल कितनी रोज चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो लूप होगा जे लूप, नेस्टेड लूप के बिना चलेगा नहीं है, वो लूप होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। ठीक, अगर आपको ये बातें समझ आती हैं कि आई लूप रोज के लिए होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जे लूप होगा, तो आपको अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कैसे। देखो भाई, क्वेश्चन में पहले आप खुद देख के मुझे बताओ कि इसमें रोज कितनी है। ये जो स्टार वाला पैटर्न है इसमें कितनी रोज दिख रही है? भाई एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो, ये हॉरिजॉन्टल वाली रोज होती है भाई। ये रो 3 है, 5 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये रो 1 है, R1, ये आपका रो 2 है, R2, ये आपका रो 3 है, R3, ये आपका रो 4 है, R4, और ये लास्ट वाली जो है वो रो 5 है। तो मतलब टोटल रोज कितनी है? 5 है। तो सर आपने मुझे बोला है कि भाई हमारा जो आई लूप चलता है, आई लूप चलता है वो नंबर ऑफ रोज के लिए चलता है। तो मैं काम करता हूँ ना सर, फॉर आई इन रेंज, और मुझे पता है कि मेरा जो रोज है वो 5 है, तो 1 से लेके 6 तक चला देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे लूप को 5 टाइम्स चलाना है, नंबर ऑफ रोज मेरी 5 है, तो मैं लूप को 1 से लेके 6 तक चला देता हूं। तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, और 5 तक चलेगा तो 5 रोज आ गई। अब आती है सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात, मतलब जे लूप, फॉर जे इन रेंज। अब सर इसे कहां तक चलाऊं मैं? मेरे को ये बात तो समझ आ गई कि जो मेरा आई लूप है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया 5 रोज है मेरे पास, और पहला जो आई लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। तो जो पहला आई लूप नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, मैंने उसे 5 बार चला दिया, आप ही ने सिखाया लूप में हमें। ठीक,
कि 1 से लेके 6 तक चलाओगे तो 5 टाइम्स 1 से लेके 5 तक चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। जिसमें से ये भी बता देता हूं, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी और फिर 5 बनेगी। मैंने लाइन वाइज लिख भी दिया कि आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर 5 बनेगी। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ आ गई। अब कॉलम्स पे आते हैं। आपने ये बताया कि जे लूप जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। अब सर पहली जो रो है भाई, देखो पहली रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब स्टार्स कितने हैं। पहली रो में कितने स्टार दिख रहे हैं आपको भाई? सर पहली रो में मुझे एक स्टार दिख रहा है। तो अगर मैं जे लूप को 1 से शुरू करूं, 1 से शुरू करूं और कहां तक चला दूं? i+1 तक। i+1, थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि i+1 लिखने से हमारा कोड चल कैसे जाएगा। ऐसा क्या हो गया भाई i+1 लिखने से कि हमारा कोड चल गया? तो i+1 तक आपने चलाया सर। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि चलो पहला लूप तो मुझे समझ आ गया कि भाई हमने लूप को 1 से लेके 5 तक इसलिए चलाया क्योंकि हमारी 5 रोज थी। अब जे को हमने i+1 तक क्यों चलाया, ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। आपने ये तो बता दिया पहली रो में एक एलिमेंट है, दूसरी रो में 2 एलिमेंट है। i+1 चलाने से क्या हुआ, मैं अभी आपको इसको ड्राई रन करके समझाता हूँ। अब इसमें आके करना क्या आपको, बस प्रिंट कर दो आके किसको, स्टार सिंबल को, और उसके बाद END लगा दो ताकि स्टार अलग लाइन में ना जाए। और कब अलग लाइन में जाए? जब आपकी रो बदल जाए। जब आपकी रो बदले तो स्टार फिर अलग लाइन में चला जाए। एम्प्टी प्रिंट लगा देता हूं। कैसे, अब ये कैसे चल रहा है भाई, बहुत ध्यान से ड्राई रन समझना। सबसे पहले आई की वैल्यू मुझे आप बताओ क्या बनेगी। सबसे पहले आई की वैल्यू बनेगी 1। अब आई की वैल्यू 1 बनेगी तो नेस्टेड लूप में ना भाई देखो, पहले आई लूप चलता है, आई लूप की वैल्यू 1 हो जाती है। अब जे लूप जब तक अपनी आइट्रेशंस खत्म नहीं करेगा तब तक वो आई लूप को वापस नहीं जाने देता भाई। तो देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 बनी। मैं अभी ना ये 2 3 ये सब हटा देता हूं क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनी है। मैंने लिख दी यहाँ पे कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 बनी है, ठीक बन गई। अब आप नीचे आ गए जे लूप के पास, आई लूप 1 बन के जे लूप के पास आ गया। अब जे लूप ये कहता है कि मैं चलूंगा आई से 1 से लेके कहां तक, i+1। अब i की वैल्यू तो आपको दिख रही है 1। अब i+1 क्या होगा भाई, 1+1 क्या होता है 2। और रेंज में अगर 2 आता है, 1 से लेके 2 आता है तो चलेगा कहां तक भाई, 1 से लेके 1 तक ही तो चलेगा ना। अल्टीमेटली इस रेंज का क्या मतलब हो गया, इस रेंज का मतलब ये हो गया ना 1 से लेके 2 तक। क्यों, i+1 2 हो गया, ठीक। मगर अगर रेंज में 1 से लेके 2 तक है तो चलेगा तो वो 1 से लेके 1 तक ही ना, मतलब एक ही बार, क्योंकि अपनी स्टॉप वैल्यू से कम चलता है। तो जे लूप कितनी बार चलेगा भाई, 1 टाइम चलेगा। और 1 टाइम चलेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जे लूप 1 टाइम चलेगा। तो 1 टाइम चलेगा तो भाई आपको नहीं लगता ये जो स्टार का सिंबल है वो एक बार प्रिंट हो जाएगा? स्टार का सिंबल एक बार प्रिंट हो जाएगा। हो गया भाई, मैं नीचे स्क्रीन पे इसे प्रिंट भी कर देता हूं। स्टार का सिंबल एक बार आ गया, ठीक। अब जे लूप खत्म हो गया एक बार चल के, क्यों, क्योंकि वो एक ही बार चल सकता था। तो मैंने आपको क्या बोला, जे लूप जब तक खत्म नहीं होता वो आई को जाने नहीं देता। मगर अब तो वो खत्म हो गया ना एक बार चल के, खत्म हुआ तो अब वो आई के पास जाएगा। मगर आई के पास जाने से पहले आप देख रहे हो कि एम्प्टी प्रिंट लगा हुआ है। ये एम्प्टी प्रिंट पता है किस लिए लगाया गया स्टूडेंट्स, ताकि आपका कर्सर न्यू लाइन में आ जाए। देखो यहाँ मैंने एंड लगाया हुआ है, और एंड के बारे में मैंने आपको पढ़ा है कि एंड कीवर्ड जो होता है वो स्टार को अगली लाइन में जाने नहीं देता। मगर अब आपको फोर्सफुली भेजना है एक स्टार प्रिंट करने के बाद, तो कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा था, मगर जैसे उसने एम्प्टी प्रिंट पढ़ा, कर्सर इस स्टार से नीचे इस स्टार पे इधर आ गया अगली लाइन पे। अब आई लूप वापस घूम गया, क्योंकि जे तो खत्म हो गया था, आई वापस घूमा। आई वापस घूमा तो आई को 1 से लेके 6 तक चलना है ना, तो अब आई 1 से बन गया 2। आई को 1 से लेके 5 तक चलना है, सॉरी 6 तक नहीं 5 तक चलना है, तो आई 1 से अब बन गया 2। अब जब आई 1 से 2 बना तो आपको लगता है कि ये जो नीचे वाला जे है इसकी जो रेंज होगी वो 1 से लेके i+1, आई की वैल्यू अब 2 है, आई की वैल्यू 2 है तो 2+1 क्या होता है 3। और 1 से लेके 3 का मतलब कहां तक चलेगा, जे 1 से लेके 2 तक। तो मैं यहां लिख देता हूं कि अब जे 1 से लेके 2 तक चलेगा। और अगर जे 1 से लेके 2 तक चलेगा तो टोटल कितने टाइम्स चलेगा जे लूप, भाई टोटल जे लूप कितने टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। और 2 टाइम्स चलेगा तो स्टार का सिंबल, ये स्टार का सिंबल कितनी बार स्क्रीन पे आएगा, 2 बार आएगा भाई, ठीक है ये बात भी क्लियर, आ गया 2 बार। अब आगे चलते हैं, और क्योंकि 2 बार चल के जे लूप खत्म हो जाता है, 2 बार चल के जे लूप खत्म हो जाता है, और फिर प्रिंट अगली लाइन में, मतलब 2 स्टार प्रिंट करने के बाद कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है, तो ये जो एम्प्टी प्रिंट है ये अगली लाइन में कर्सर को ले आएगा और आई लूप दोबारा चलेगा।
और दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू अब बनेगी 2 से 3। अब बनेगी आई की वैल्यू 2 से 3, और आई की वैल्यू जब 2 से 3 बनेगी तो आपका ये जो जे का रेंज है, अब देखो जे फिर से चलेगा, और जे का रेंज अब बन जाएगा 1 से लेके, क्योंकि देखो भाई आई लूप चलता है, आई के अंदर जे आता है, और जे तब तक मतलब आई दोबारा तब तक नहीं चलता जब तक जे खत्म नहीं होता। तो अब जे 1 से लेके आई+1 क्या है भाई, आई की वैल्यू 3 है ना इस टाइम। 3+1 क्या होता है 4, और 3+1 4 है, तो रेंज 1 से लेके 3 तक चलेगा, मतलब टोटल 3 टाइम्स चलेगा। तो 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 हो गया, तो आपको पता है कि जे लूप 3 बार चल रहा है, और जे लूप 3 बार चल रहा है तो स्टार का सिंबल भी कितनी बार शो होगा भाई, 3 टाइम्स। हो गया भाई। इसके बाद आई की वैल्यू आपको पता है 4 हो जाएगी, और 4 होने पे ये जे भी रेंज 4 हो जाएगी, जे 4 तक चलेगा, 4 बार चलेगा तो 4 टाइम्स। और उसके बाद लास्ट केस भाई, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि देखो आई इससे ऊपर नहीं चल सकता, तो फिर जे फिर से शुरू होगा, और फिर से शुरू होगा तो 1 से लेके 3, 4, 5 तक चलेगा, और 5 टाइम्स चलेगा, तो अब स्टार 5 बार आएंगे। और 5 बार स्टार आने के बाद, 5 बार स्टार आने के बाद आपका जो जे आई लूप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई लूप डिस्ट्रॉय होते ही पूरा लूप ही पैटर्न खत्म, और आपका स्क्रीन पे ये प्रिंटेड मिलेगा आपको। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? ये इसका ड्राई रन था। होप सभी को पैटर्न्स का ड्राई रन क्लियर हुआ कि कैसे मैंने पैटर्न जनरेट किया। अब मैंने इसे चला के भी दिखा देता हूँ कि मैंने जो आपको बात बोली वो सही भी चल रही है कि नहीं। तो आउटपुट रन करने पे आप देखते हो स्टूडेंट्स, जो हमारा पैटर्न था एग्जैक्ट वही पैटर्न स्क्रीन पे आया है। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो ड्राई रन है ना, ड्राई रन बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ड्राई रन समझ आ गया पैटर्न्स का, मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो देखो आप इस वीडियो को देखते हो, एक बार में समझ नहीं आता तो रिपीट करके दोबारा देखो। ड्राई रन समझ आ गया ना आपको कि कैसे मेरा लूप चल रहा है, इसमें मैंने आपको बस इतना ध्यान रखना, आई लूप नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और जे लूप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट। जैसे अगर 5वीं रो में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप हमेशा हमेशा लूप को I+1 तक चला देना भाई। ठीक है, क्लियर हुई बात? दूसरा पैटर्न आपने हमें बताया था, वो था उल्टा। इसी केस का उल्टा केस अगर आ जाए तो मान लो पैटर्न कुछ ऐसे आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार ऊपर, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, और फिर 1 स्टार। पैटर्न उल्टा हो जाए तो कैसे करेंगे हम? तो भाई सिंपल सी बात है ना यार, रोज ही तो उल्टी हुई है ना, देखो ना। पहले जो 5 नंबर वाली रोज थी, ऊपर वाले केस में क्या था, पहले 1 स्टार वाली रो आ रही थी, फिर 2 स्टार वाली रो आ रही थी, फिर 3 स्टार वाली रो आ रही थी, फिर 4 स्टार वाली, फिर 5 स्टार वाली। अब 5 स्टार वाली पहले आ रही है, तो आप रो वाले लूप को उल्टा चला दो। मैं देखो इसी कोड को कॉपी करता हूं, मैं इसी वाले कोड को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, यहां मैंने पेस्ट किया, और बस जो लूप मेरे रो को डिनोट कर रहा था उसे उल्टा चला देता हूं। मतलब लूप को मैं 1 से लेके 6 तक चला रहा था ना, तो अब इसे 5 से शुरू करता हूं, 0 तक चलाता हूं, क्योंकि मैंने बताया था भाई उल्टे केस में ना लूप अपनी स्टॉप वैल्यू से एक ज्यादा चलता है, तो आपको 5 से 1 तक चलना है ना, तो आप 0 लिखोगे और हर बार एक वैल्यू कम करते जाओ। तो भाई आई की वैल्यू पहले सबसे पहले 1 बन रही थी, अब सबसे पहले 5 बनेगी। अब 5 बनेगी तो सबसे पहले 5 स्टार आ जाएंगे, क्योंकि देखो नीचे वाला लूप 1 से लेकर I+1 तक चल रहा है, और आई की वैल्यू सबसे पहले 5 बनेगी तो वो 1 से लेकर 6 तक, और 6 तक है तो 5 टाइम्स चलेगा, और 5 टाइम्स चलेगा तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, मतलब अब लूप पहले 5 बार चलेगा, फिर 4 बार चलेगा। देखो जो जो मैं आई की वैल्यू लिखते जा रहा हूं ना, तो एक ऐसे चलेगा अब लूप। सबसे पहले आई की वैल्यू 5 बनेगी तो अंदर वाला लूप सबसे पहले 5 बार चलेगा, नीचे वाला जे वाला लूप। फिर आई की वैल्यू 5 से 4 बनेगी तो अगला वाला लूप 4 टाइम्स चलेगा। फिर अगली बार 3 बनेगी तो अगला वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, और उतने ही वो स्टार प्रिंट करता जाएगा। कैसे? देख लो भाई, एक बार एक पैटर्न की वर्किंग समझ आ जाती है ना, तो ये जो नॉर्मल वाले पैटर्न है जो कॉर्नर से शुरू होते हैं वो सारे ही आसान होते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, बस ऊपर वाले लूप को चेंज किया, आपका देखना कोड चलेगा, परफेक्ट चलेगा। दिखाता हूं मैं आपको। तो आउटपुट रन करने पे स्टूडेंट्स आप देखते हो, देखो हमारा पैटर्न उल्टा हो गया, चल रहा है ना उल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना सही केस है भाई, बस आपको करना क्या है कि ऊपर वाले लूप को उल्टा कर दो। ठीक, अब सर आप जो कोड कर रहे हो, आप जो कोड कर रहे हो वो तो 5 रोज 5, मतलब 5 के लिए ही करा है। अगर मान लो यूजर ये चाहता है कि वो पहले नंबर ऑफ रोज एंटर कराए और फिर उसके बेसिस पे कोड चले, जैसे ये उल्टा वाला ही केस लेके चलते हैं, इसमें अगर यूजर खुद की मर्जी से नंबर एंटर करा के चलना चाहता है तो हाउ मेनी, उसकी मर्जी से नंबर ऑफ रोज आए,
तो भाई आप एक काम करो, एक एन नाम का वेरिएबल बनाओ, इंट इनपुट, उसमें बस इतना लिख दो, हाउ हाउ मैनी रोज। और ये जो लूप आपने चलाया था ना 5 से, उसको 5 से चलाने की बजाय बस एन से चला दो, हो गया भाई क्वेश्चन, बस हो गया। अब बस फर्क इतना है कि ये आपसे पूछेगा कि कितनी रोज चाहिए। अब आप 5 डालोगे तो 5 रोज का आएगा, 10 डालोगे तो 10 का आएगा, देख लो भाई। इसने मुझसे पूछा हाउ मेनी रोज, मैं 10 डाल देता हूँ, देखो 10 स्टार्स का पैटर्न प्रिंट हो गया आपके सामने। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये नंबर ऑफ रोज वाला केस है। आप ऊपर भी करवा सकते हो, इसमें इस वाले कोड में भी ना, बस यहाँ पे 6 की जगह n+1 कर देना, जो भी n की वैल्यू डालोगे उतने टाइम्स रोज चल जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा दूसरा पैटर्न भी क्लियर, उल्टा पैटर्न स्टार्स का ही। तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तीसरा पैटर्न मैंने आपको क्या बताया था, नंबर्स फॉर्म में 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर पैटर्न ये है तो तब क्या करें सर हम? इस पैटर्न के लिए आपको कोड बताता हूं। अब भाई क्योंकि ये सीधा पैटर्न है ना, मतलब उल्टा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है 5 4 3 2 1 पहले, तो मैं ऊपर वाले ये वाला जो पैटर्न था ये उल्टा प्रिंट कराता था, तो मैं ऊपर वाले पैटर्न को कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ जिसमें सीधी प्रिंटिंग हो रही थी हमारी, यहां से कॉपी किया। और मान लो मुझे 5 तक नहीं चाहिए, 5 से ज्यादा, मतलब जो भी मैं n की वैल्यू डालूं उतने चाहिए, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, n 2 बार आ गया, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट हाउ मैनी रोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस करना क्या है, यहां पे आई n+1 तक चला देना है लूप को, क्योंकि n की मैं जो भी वैल्यू डालूं उतने टाइम्स चलना चाहिए वो। और उसके बाद अब बस करना क्या है स्टूडेंट्स आपको, कि यहाँ पे जो स्टार प्रिंट कर रहे थे ना, उसकी जगह बस आप जे लिख दो। अब सर जे लिखने से काम क्या होगा? भाई देखो ये पैटर्न बिल्कुल चलेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल। मैंने आपको ऊपर वाले कोड में ड्राई रन करना सिखाया ना इसको, कैसे ड्राई रन, मतलब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, फिर जे में आ जाएगा वो, जे की वैल्यू 1 से लेके 1 तक चलेगी, और 1 से लेके 1 तक चलेगी तो एक ही बार चलेगी, और स्टार वाला पैटर्न एक बार प्रिंट होगा। अब ड्राई रन इसको आप खुद करोगे, खुद करोगे, पढ़ोगे, ड्राई रन करोगे। क्यों स्टूडेंट्स, देखो सीखना आपको है, मुझे तो आता ही है, मुझे पता है ये जो अभी कोड भी देगा तो ड्राई रन कैसे कर रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, कि आई की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, फिर 1 बनेगी तो जे लूप यहाँ पे 1 से लेके सिर्फ 1 तक ही चलेगा, और देखो सबसे पहले जे प्रिंट हो रहा है तो सबसे पहले 1 आ रहा है, और देखो हमारे पैटर्न में भी सबसे पहले 1 है। फिर आई की वैल्यू 2 बनेगी जब, तो आपको पता है ना जे 1 से लेके 2 तक चलता है, और आप प्रिंट किसको कर रहे हो, जे को, तो 1 2 आएगा अगली बार में। तो ड्राई रन खुद करना स्टूडेंट्स, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि चलेगा, एक्यूरेट चलेगा। ड्राई रन करना आपका काम है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस कोड को। अब बहुत माइनर माइनर चेंजेस हो रहे हैं, बस देखो स्टार की जगह जे लगाया मैंने, और कोड एकदम एक्यूरेट चलेगा, बस स्टार की जगह जे लगाया, कुछ नहीं। और देखो हाउ मेनी रोज पूछा इसने, मैंने 7 डाल देता हूँ, ये देखो भाई 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना, 7 तक जा रहा है ना। ठीक, ये हो गया। अब इसी का उल्टा पैटर्न प्रिंट करना है तो एन से लेके वही 0 तक वाला लूप। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, समझ रहे हो ना, उल्टे में उल्टा लूप चल जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट करता हूं इसे भी मैं। नीचे आते हैं तीसरे पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न मैंने आपको बताया था अल्फाबेट वाला, ए बी, ए बी सी। ठीक है, अब ये पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, ये पैटर्न की प्रिंटिंग में हमें क्या प्रोसेस चलानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है ऊपर वाले केस से, मगर पैटर्न का डिजाइन आप देख रहे हो सेम है। पहले एक अल्फाबेट है, फिर एक दो, फिर एक दो, मतलब है वही राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो ऐसे पैटर्न को कैसे प्रिंट करा जाए, मैं फिर से यही कोड कॉपी करता हूँ, फिर से यही कोड कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हाउ मेनी रोज आपने एंटर करा ली। अब आपको ना एक अल्फाबेट चाहिए होगा, एक नंबर चाहिए होगा। अब सर यहां पे हम अल्फाबेट ले तो ले कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, एक सी एच नाम का वेरिएबल बनाओ, और उसमें एक अल्फाबेट डाल दो कैपिटल ए, स्ट्रिंग फॉर्मेट। यहाँ पे ना कैरेक्टर का कंसेप्ट आ गया स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत ना। अब कैरेक्टर में ना एक बात जो आपको पता नहीं है, जो मैंने अभी तक अपने लेक्चर में बताई नहीं, वो ये बता देता हूँ। हमारे ना पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में ना जो अल्फाबेट होते हैं ना,
उनका एक इंटीजर फॉर्म भी स्टोर होता है। जैसे जितने भी अल्फाबेट है आपके पास, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर तक, उनका एक इंटीजर फॉर्म होता है। उस इंटीजर फॉर्म को उसकी एस्काई वैल्यू बोलते हैं, एस्काई या यूनिकोड वैल्यू बोलते हैं। जैसे अगर मैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड की बात करूं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड की बात करूं, तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो एस्काई वैल्यू होती है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको लिखा देता हूं इधर। कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 65 से 90 तक। मतलब यहाँ पे 65 कैपिटल ए होता है, 66 कैपिटल बी होता है, 67 कैपिटल सी होता है, ठीक है। स्मॉल ए से स्मॉल बी की जो एस्काई वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 97 से 122, 122 तक, ठीक। ये स्मॉल ए से स्मॉल जेड, सॉरी बी लिख दिया मैंने, स्मॉल जेड की एस्काई वैल्यू होती है। अब हमें करना क्या है, इन्हीं एस्काई वैल्यू पे ऑपरेट करना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, आपको ना ए के बाद क्या चाहिए, बी। तो आपको +1 कराना पड़ेगा, 65 लाना पड़ेगा, 65 के बाद उसे +1 करके 66 करना पड़ेगा, फिर +1 करके 67 करना पड़ेगा, तभी वो ए से बी, बी से सी बनेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक सी एच नाम का वेरिएबल बनाओ और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 64 रख लो, ठीक है। आपने सी एच नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख ली स्टूडेंट, 64। और सर अगर हम इस सी एच में लाके जे को प्लस कर दे, क्योंकि जे की वैल्यू सबसे पहले 1 बनती है, फिर 1 2 बनती है, फिर 1 2 3 बनती है। अगर हम इतना लिख दें तो हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए फिर तो। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, तो सी एच की वैल्यू 64 है, 64 + 1 दैट इज 65। सबसे पहले 65 दैट इज कैपिटल ए आ जाना चाहिए। एक काम करते हैं, रन करते हैं पहले कोड को, पहले हम कोड को रन करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। मैंने जे को प्लस किया है क्योंकि जे में ही वो 1 1 2 1 2 3 वाला पैटर्न आ रहा था ना। जे को प्लस किया, इसने बोला हाउ मेनी रोज, मैंने डाला 5। तो देखो 65 आया, फिर 65 66 आया, फिर 65 66 67 आया। मतलब सर नंबर्स तो आ गए, मगर मुझे तो अल्फाबेट चाहिए ना सर। मैं ऐसे कैसे मानूं, आपने तो पैटर्न में अल्फाबेट दिखाए थे, आप मुझे नंबर दिखा रहे हो कि भाई उसका स्काई फॉर्मेट होता है, तो वही नंबर मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। भाई आपको मैं अल्फाबेट ही दिखाऊंगा, बस करो क्या, इस वैल्यू को कैरेक्टर सी एच आर में टाइप कास्ट कर दो। कैसे टाइप कास्ट होता है, बस आप अपने ना जो भी वैल्यू आ रही है 65 फिर 66, उसके आगे सी एच आर लगा दो। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, ये आपके नंबर को कैरेक्टर में टाइपकास्ट करता है। कैरेक्टर में टाइपकास्ट करने के लिए सी एच प्लस जे, सी एच की वैल्यू सबसे पहले 64 है, जे की वैल्यू सबसे पहले 1 बनेगी, तो 64 + 1 क्या होता है 65। और 65 को मैंने सी एच आर कैरेक्टर में टाइपकास्ट किया, और कैरेक्टर में टाइपकास्ट करते ही 65 का कैरेक्टर फॉर्म क्या है भाई, कैपिटल ए। ये जो यूनिकोड वैल्यू होती है ना, ये इंटीजर फॉर्म होता है, और उसी का कैरेक्टर फॉर्म होते हैं अल्फाबेट। तो 65 की कैरेक्टर फॉर्म क्या हो गया, 60 ए। मैं आपको दिखाता हूं, अब रन करके दिखाता हूं, आपका आंसर आएगा, देखो भाई। मैंने डाला 6, देखो भाई आ गया ना पैटर्न, ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। तो मैंने यहाँ करा क्या स्टूडेंट, जो एस्काई वैल्यू थी ना, देखो हमें +1 करना है वैल्यू में बार बार। अब मैं अल्फाबेट में तो +1 कर नहीं सकता, A+1 क्या होता है भाई, नहीं समझ आएगा कंप्यूटर को। तो मैंने उसकी जो इंटीजर वैल्यू ना 65, उसमें +1 करा दिया। तो सर उससे तो हमारा आंसर तो आया, मगर नंबर फॉर्म में आया, हमें तो अल्फाबेट चाहिए था ना उसका। तो आप उस नंबर को उसके अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकते हो सी एच आर लगा के। ये नई बात है आपके लिए, ये जो सी एच आर फंक्शन है, ये यूनिकोड वैल्यू को उसके अल्फाबेट में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स, ठीक। होप सभी को ये कंसेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट, अगर यहीं पे जो अगला पैटर्न है सर हमारा, दैट इज आपने बताया था बी बी, टी सी सी, डी 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 डी, ई ई ई ई ई ई, ये 5 पैटर्न्स हैं। अब यहाँ पे अगर सेम कोड में, ये जो ऊपर वाला कोड देख रहे हो आप, फिर से ये कोड उठा रहा हूं मैं क्योंकि इसी में कुछ चेंज है। अब अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखो, इस वाले पैटर्न को देखो, तो आपको लगता है कि सर ये 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4 4, फिर 5 5 5 5। और अगर आपको याद हो कि हमने ये वाला पैटर्न आई के थ्रू प्रिंट करा था, 1 2 2 2 3 3 3 3, था ना आई के थ्रू। तो अगर सेम कोड में मैं सी एच में जे की जगह आई प्लस कर दूं, तो आपको लगता है पैटर्न हो जाना चाहिए। देखते हैं जरा हो रहा है कि नहीं, रन करते हैं कोड को भाई। 6, ये देखो स्टूडेंट्स, ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई ई एफ 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 एफ। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को आज के लेक्चर, आज के सारे पैटर्न्स क्लियर। अब हमारा एक पैटर्न रह गया स्टूडेंट, दैट इज 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ये पैटर्न मैं आप लोगों को करने के लिए छोड़ रहा हूं। आप ऊपर वाले पैटर्न्स को पढ़ो, समझो, और फिर उन पैटर्न्स के दम पे इसको निकालने की कोशिश करो। जिस स्टूडेंट से भी ये पैटर्न बन जाएगा वो मुझे कमेंट में थम्स अप या अपना कोड भेज देना, और जिससे नहीं बनेगा वो मुझे डाउट में कमेंट में मैसेज कर देना कि सर मुझसे नहीं बन पाया, मैं इस कोड को कमेंट में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और अगर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपको 1% भी डाउट है ना इस कोड में, इस प्रोसेस में, तो वीडियो को ना आप पीछे से रिपीट करके देखना। और सबसे आसान तरीका इसको समझने का, कोड को ड्राई रन करना स्टूडेंट्स। ड्राई रन मतलब जैसे इसे कंप्यूटर चलाता आप उसे पेन पेपर से या अपने दिमाग से चलाना, आपको ये पैटर्न्स का किस्सा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही पैटर्न्स पढ़ेंगे। आगे जो स्पेसेस वाले पैटर्न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। होप आज का लेक्चर सभी को समझ आया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।